सभी को नमस्कार। इस वीडियो में 68 पीटी करंट अफेयर्स को मैं स्टार्ट कर रहा हूं और ये इसमें जो भी करंट अफेयर्स है पीटी के पर्पस से जनवरी 2022 का है और ये डे फर्स्ट का है। 5 दिसंबर को 68 बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए मंजिल 2.0 एक बैच स्टार्ट हुआ है टेलीग्राम पे। उसी में जो डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी का ये पीडीएफ है, उसी का ये लेक्चर है। तो इसको मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें जो बैच चलता है उसमें आपका पर डे हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स का टॉपिक अभी चल रहा है। इसमें जो करंट अफेयर्स जो पहला दिन का मैं दिया था इसको कुछ नए तरीके से मैं करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि 68 में अगर क्वेश्चन का पैटर्न अगर चेंज हो जाए, जैसा कि आयोग ने कहा है कि नेगेटिव मार्क्स इस बार रहेगा और कुछ क्वेश्चन यूपीएससी पैटर्न या डिफ़िकल्ट लेवल के अगर रहेगा। डिफ़िकल्ट लेवल कहने का मतलब बीपीएससी पीटी में सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन को स्टेटमेंट बेस्ड बना दो। जैसे कि अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा पीटी में या यूपी पीसीएस का जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन देखिएगा, वहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पे प्रश्न आपका कथन बेस्ड या स्टेटमेंट बेस्ड होता है। तो वहाँ पे कथन बेस्ड स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर आप सारे चीज़ों को सही ढंग से जान रहे हैं तभी आप उस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो इस बार का जो मैं करंट अफेयर्स वन लाइनर नहीं बल्कि डीपली, जैसे कि यूपीएससी में जिस तरह से आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसी के पर्पस से मैं अपने ग्रुप में लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि अगर डिफ़िकल्ट लेवल का भी अगर करंट अफेयर्स क्वेश्चन आ जाए, अगर स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आ जाए तो आप वहाँ भी उसको बेहतर तरीके से उसको हैंडल कर पाएँ और आप सही जवाब दे पाएँ। तो इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कैसे करंट अफेयर्स को आप ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से भी कैसे लिंक करके पढ़ते हैं और करंट अफेयर्स से ही अगर आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा पीछे का भी हर एक सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक पहला जनवरी का जो जनवरी 22 का जो घटनाक्रम था, एक फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा भारत। मतलब कि हम लोग भारत पहली बार जो है ना ब्रह्मोस मिसाइल जो है फिलीपींस को हम लोग बेच रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो पहले जब 67th में जब हम पीटी के लिए मैं पीटी करंट अफेयर जब पढ़ाते तो सिंपल हम लिखते थे क्या, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा भारत, इतना बोलते थे। लेकिन अब नहीं, अब हम इस ब्रह्मोस मिसाइल ये क्या होता है इसके बैकग्राउंड में जा रहे हैं। अब व्हाट इज ब्रह्मोस मिसाइल, पहली बात तो ये ब्रह्मपुत्रा और मोस मतलब ये है मोस्कावा रूस की नदी है, उसके नाम पर ये मिसाइल बनता है। मतलब कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना एक जॉइंट वेंचर है, किसका इंडो और रशिया, मतलब कि इंडिया और रूस के बीच एक जो है ना एक परियोजना या प्रोजेक्ट के तहत ये ब्रह्मोस मिसाइल का किया गया है, बनाया गया। उसके बाद जो है ये जो मिसाइल है इसका जो आपका रेंज जो है ये 290 किलोमीटर है, मतलब इसकी मारक क्षमता जो 290 किलोमीटर है। फिर ये फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है और इसकी स्पीड लगभग 2.8 मैक है। मतलब इसको जो है मिसाइल के जो है ना स्पीड को हम मैक से मापते, इसकी इतनी गति है, मतलब कि 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड, मतलब ध्वनि की गति के भी 3 गुना इसकी स्पीड है। उसके बाद इसमें 2 स्टेज पर इसमें इंजन लगा हुआ है। पहले स्टेज पर सॉलिड इंजन है, सेकेंड पर आपका लिक्विड इंजन है, मतलब फ्यूल के लिए। फिर ये जो है ना एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल, मतलब इसको कहीं से भी आप लॉन्च कर सकते हैं, लैंड से, एयर से, सी से, कहीं से भी, कितना बेहतरीन है। और ये जो काम करती है फायर एंड फॉरगेट, मतलब दाग और भूल जाओ के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, क्योंकि एक तरह का क्रूज मिसाइल है। अब आप इसको देखिए, जो मैं आपको ये पढ़ाया हूँ, बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर मिसाइल ठीक है हम फिलीपींस को बेच रहे हैं, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन एक स्टेटमेंट या कथन बेस्ड पूछेगा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो पहला कथन देगा क्या यह भारत और अमेरिका का प्रोजेक्ट है, गलत हो गया, अमेरिका नहीं रशिया है। क्या इसकी रेंज जो है ना 400 किलोमीटर है, गलत हो गया। क्या इसकी गति जो है ना साउंड की गति की 3 गुनी है, एकदम सही हो गया। क्या इसमें 3 स्टेज पर फ्यूल भरा जाता है,
गलत हो गया। तो अगर आप इतने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेज अगर होगा तो आप जो है ना वहाँ से ऑप्शन को छांट के या उसको एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस तैयारी से आपको पढ़ना पड़ेगा। एक यूपीएससी ने पूछा था, यूपीएससी पीटी में तो 19 या 20 में क्वेश्चन पूछा था पीटी में कि थार्ड क्या, व्हाट इज़ थार्ड। ये एंटी मिसाइल सिस्टम है अमेरिका का, मतलब अगर कोई मिसाइल को है ना वहीं से ख़त्म कर सकता है, इसका एक अलग से प्रणाली, यही यूपीएससी का क्वेश्चन है पीटी का। देन अगला कौन से करंट अफेयर्स आपका है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। इसको इशू कौन करती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। इसमें 180 देशों के बार सर्वे हुआ है। डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है और इंडिया 85 रैंक पर है। अब यहाँ भी देखिए कथन बेस्ड अगर स्टेटमेंट बनाएगा तो आप भी यहाँ से इसको इजीली कर सकते हैं। देन जो है अगला करंट अफेयर्स है डेटा रिलेटेड, कुछ नेशनल इनकम मैं यहाँ लिख के लाया हूँ, क्योंकि अगर इस बार का अगर पेपर देखिएगा 67 का तो कुछ ना डेटा बेस्ड भी क्वेश्चन हर एक बार पूछता है आंकड़े से। तो नेशनल इनकम से संबंधित कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि इसको इशू करती है अभी एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, और ये जारी कब हुआ है, 7 जनवरी 2022 का डेटा है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये आंकड़े अगर याद रखिएगा तो इससे क्या होगा कि आप वहाँ से एलिमिनेशन करके सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। जीडीपी जो हमारा जो कांस्टेंट प्राइस पे जो स्थिर मूल्य पे है वो है 1.47.54 लाख करोड़, और ये वित्त वर्ष 21-22 की बात कर रहा है। रियल नेशनल इनकम जो हमारा जो है कांस्टेंट प्राइस पे जो नेशनल इनकम की बात है वो जो है ना आपका नेशनल, जिसमें विदेशों का पैसा घटा जोड़ देते हैं हम लोग, 117.46 लाख करोड़ है। और पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट या स्थिर मूल्य पर लगभग 93,973 रुपया है। अगर ये मोटा मोटी है आपका, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए चूँकि यहाँ एनएसओ का जिक्र आया है और एनएसओ का क्वेश्चन बीपीएससी 66 या 65 में पूछ चुका है, वजह के फिर पीटी में देखिएगा कि यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ एनएसओ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि सांख्यिकी और क्रियान्वयन प्रोग्राम मंत्रालय के तहत ये काम करती है। 23 मई 2019 को एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सीएसओ सांख्यिकी जो कार्यालय को मिलाकर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया गया। यही एनएसओ, यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा था कि किसको मिला के विलय करके जो है ना एनएसओ बनाया गया। तो मेरा बस सिंपल सा पर्पस है कि करंट के साथ साथ आप ट्रेडिशनल को भी कैसे लिंक करें ये करने का, और आपको ऐसे पढ़ाई करने का तरीका बदलना पड़ेगा। दूसरा मैं एक और यहाँ आपके लिए फैक्ट लाया हूँ कि सितंबर 2021 तक भारत में विदेशी ऋण जो है ये लगभग 593.1 अरब डॉलर है, जो जीडीपी का लगभग 21.1% है। अगर क्वेश्चन बीपीएससी का भी ये पूछेगा भारत के पास विदेशी ऋण लगभग कितना है, 40% जीडीपी का, 30% जीडीपी का, 20% जीडीपी का लगभग देगा, तो आप देखिए मोटा मोटी आप यहाँ तक आंसर तक पहुँच सकते हैं। इसलिए मैं ये डेटा आपके सामने दे रहा हूँ। देन जो है अगला क्वेश्चन है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार जो है ना ये दिसंबर 2021 के अंत तक कितना था, मोटा मोटी आपका 633.6 अरब डॉलर था। अब यहाँ से देखिए ट्रेडिशनल क्वेश्चन ये पूछता है यूपीएससी और पूछा था क्वेश्चन कि विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन सी राशि आती है। तो पहला विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति एसेट आती है, इसमें गोल्ड आता है, स्वर्ण आता है, फिर एक एसडीआर स्पेशल ड्राइंग आता है, राइट मतलब कि विशेष अधिकार आता है, और कुछ पैसा आईएमएफ के पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंच, आईएमएफ की राशि। अगर ऑप्शन देगा ए पूछेगा कि विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन सी राशि आती है, ऑप्शन देगा ए इसमें देगा, बी में देगा, सी में देगा, डी, तो इसमें आंसर ई हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न अब बीपीएससी अगर पूछेगा ना यूपीएससी पैटर्न पे, ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप तैयार हैं। इसलिए देखिए उस तरह के प्रश्नों को हैंडल करने के लिए, बनाने के लिए आपको अभी से उस तरह की चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का तरीका बदलिएगा, अपने आप 150 में 120 क्वेश्चन सही होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक ना। आप पढ़ने का तरीका जो बदल के देखिए। अगर आप मान हिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हैं, मान लेते हैं, अब जब हिस्ट्री जब पढ़ें तो अब नेहरू रिपोर्ट के हर एक
सिफारिश को पढ़ें कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो आया था उसमें क्या क्या सिफारिश दिया गया था। अगर गांधी जी का अगर 11 सूत्रीय मांग था, 11 सूत्रीय मांग था, तो देखिए 11 में कौन कौन से मांग था, क्योंकि उसी में से कोई एक कथन बना के पूछ देगा। कांग्रेस की स्थापना का सामाजिक उद्देश्य क्या था, उसका राजनीतिक उद्देश्य क्या था, उसका अन्य उद्देश्य क्या था, वो आप पढ़िए। उदारवादी संगठन का क्या मेन कॉन्सेप्ट था, उसको पढ़िए। अगर आप साइंस भी पढ़ते हैं, जैसे इस बार साइंस में देखिए 2-3 क्वेश्चन कथन बेस्ड पूछा था। तो अब से मान लीजिए अगर जहाँ एथनॉल है, एथनॉल क्या अल्कोहल है, उससे कैसे बनता है, उसका क्या यूज है, अब ऐसे करके आपको डीपली चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। और ये आप किसी अच्छे ढंग से चीज़ों को पढ़ेंगे तो चीज़ें बेहतर होगा। अगला मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स लिया हूँ, रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये RCEP है। इसमें अभी 15 देश है, इसमें 10 आसियान के देश हैं और 5 देश और है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। और ये 1 जनवरी 2022 से लागू है। और ये जो ना RCEP जो है, इसमें भारत को भी शामिल होने का आमंत्रण दिया गया था, लेकिन भारत ने कुछ अपनी जो है ना समस्याओं को लेकर इसमें शामिल नहीं हुआ था भारत। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, कौन जारी करती है, ये UPSC पूछ चुका है। जारी कौन करता है, UNO का एक आर्थिक और सामाजिक डिपार्टमेंट है और एक UNCTAD अंकटाड है, वो मिलकर जारी करती है। और UPSC को फन पूछा BPSC तो पूछ ही सकता है। अगला जो है एक और रिपोर्ट देखिए, सेम टू सेम है, यहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। एक है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इशू बाई होता है वर्ल्ड बैंक। ये देखिए, ये सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमिक, देखिए माइनर डिफरेंस है दोनों में। देखिए इसमें मैं दोनों एक साथ लिखा हूँ। यहाँ पे आपका है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन, यहाँ है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, सिर्फ ये है, इसको वर्ल्ड बैंक जारी करती है। ये दोनों में ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में 2021 में गोल्ड की खपत लगभग 797.3 टन था, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में जो है ना चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ा दिया गया है। लोकसभा में एक प्रत्याशी अब बड़े राज्यों में 95 लाख खर्चा कर सकता है, छोटे राज्यों में 75 लाख खर्चा कर सकता है। विधानसभा में बड़े राज्य जो है ना 40 लाख खर्चा कर सकता है, छोटे राज्य 28 लाख रुपये खर्चा कर सकता है एक चुनाव में। इसरो के नए चेयरमैन S सोमनाथ बने, इसको याद रखिएगा, ये लगभग 3 साल तक आगे रहेंगे। अब देखिए मैं यहीं पे इसरो का थोड़ा सा बेसिक भी आपको बता दिया हूँ ताकि आपको और इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहे। पहला 1962 में हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ था। फिर 1969 में इसी को इसरो कहा गया और विक्रम साराभाई हमारे इसरो के मतलब जनक या अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हैं। इसरो ने जून 1972 में एक अंतरिक्ष आयोग हमारे देश में खोला और उसी के अंतर्गत इसरो को ला दिया गया। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट नामक हमने उपग्रह मतलब छोड़ा था। फिर 2014 में मंगलयान गया हमारा और 104 उपग्रह को एक साथ भारत ने छोड़ा, इसरो ने छोड़ा है। ये PSLV C-37 से छोड़ा। ये सब देखिए कुछ चीज़ें मेंस में भी आपका यूज होगा, कुछ PT में यूज होगा। इसलिए ना अब ना ऐसे करके अगले 1-2 महीने तक पढ़िए तो रिजल्ट बेहतर है। बाकी एक क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की महिला एक न्यायाधीश बनी, पहली आयशा मलिक बनी है। फिर मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन बने हैं भारत सरकार के। फिर पद्म अलंकार 2022 इसमें 128 लोगों को मिला, 4 को पद्म मिला है, 4 को भूषण मिला है और 107 को पद्म श्री मिला है। 34 महिला है, इसमें 10 विदेशी आदमी मिला है और 13 मरणोपरांत को मिला। अब यहाँ कथन पूछेगा कि जो है कि 2022 का जो मिला है पुरस्कार, इसमें क्या विदेशी शामिल नहीं थे? विदेशी भी शामिल थे। 15वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 पुडुचेरी में हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस जो हुआ है इसको मेल में राफेल नडाल ने जीता है और किसको हराकर? ये रूस के जो है डेनिल मेदवेदेव को हरा के। और फीमेल एल्सले वर्टी जीती है, किसको? डेनियले कॉलिस को हराकर। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में नई दिल्ली में हुआ है, इसके विजेता हैं लक्ष्य सेन भारत के हैं और इसमें जो उपविजेता है लोहकीन येव सिंगापुर के हैं और फीमेल विजेता रही है वुसानन आंग वांग रुंग फान थाईलैंड की है और उपविजेता रही है सुपानिरा कटेथोगा, ये भी थाईलैंड की है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, मैचिंग में कभी पूछ सकता है, ऐसे भी शॉर्ट में पूछ सकता है।
बाकी चौथा अभी हेल्थ इंडेक्स किसने जारी किया था, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये नीति आयोग जारी किया था। इसका मेन जो रिपोर्ट का थीम था स्वस्थ राज्य प्रगतिशील राज्य। अब देखिए अगर आप नीति आयोग की अगर प्रमुख, अब देखिए क्वेश्चन नीति आयोग तो मेंस में पूछता था, नीति आयोग की सहकारी संघवाद में क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ नीति आयोग फॉर जो है ना कोऑपरेटिव जो है ना फेडरलिज्म। तो अब आप जो नीति आयोग ऐसे कई सारी रिपोर्ट जारी करती है जहाँ पे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिल रहा है। ये आपका मैथ्स में पूछा, ऐसे ही टॉपिक हम मैथ्स में भी ना साथ साथ यहाँ पे कराने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी अमर जवान ज्योति का विलय जो है ना नेशनल वॉर मेमोरियल ज्योति में कर दिया गया। ओएनजीसी की पहली महिला चेयरपर्सन अलका मित्तल बनी है। अब देखिए ओएनजीसी के बारे में और भी कुछ डेटा फैक्ट देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। यहाँ देखिए मैं क्या लिखा हूँ, 14 अगस्त 1956 को स्थापित हुआ था। ये महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया इसको। इंडिया में कुल 11 नहीं बल्कि यहाँ 12 महारत्न था, गलती हो गया लिखने में, 12 महारत्न है। अब देखिए मैं यहीं पे बेसिक आपको बता रहा हूँ कि महारत्न आखिर है क्या, महारत्न कंपनी बनने का क्या शर्त है। यह व्यवस्था 2010 से शुरू हुआ था, ओनली सरकारी कंपनी के लिए है। ये शर्तें क्या, पहले ये नवरत्न का दर्जा होना चाहिए कंपनी पर, 3 वर्ष में 500 करोड़ रुपये से अधिक लाभ कंपनी को होना चाहिए, या 3 वर्ष में 2500 करोड़ रुपये का औसत वार्षिक कारोबार होना चाहिए, या 3 वर्ष में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 15,000 करोड़ हो। अगर ये 3 में से कोई एक कंडीशन पूरा करती है सरकारी कंपनी, उसको जो है महारत्न का दर्जा दे दिया जाता है। उसके बाद जो है इसमें आपका महारत्न के बाद इसमें एक चीज़ और जानिए, नवरत्न का कॉन्सेप्ट। नवरत्न का कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, सिंपल कि यहाँ देखिए आपको नवरत्न कंपनी का कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा कि 1997 में यह कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है। शर्तें क्या है, मेरिट फर्स्ट क्लास का दर्जा हो और पिछले 5 वर्षों में 3 वर्ष जो है एक्फलेंट या वेरी गुड रेटिंग उसका रहा हो। तो ये जो आपका नवरत्न का जो है इसमें कंपनी का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए डे 2 का करंट अफेयर्स है। इसमें भी क्योंकि हम लोग 5 दिसंबर से लगभग 10 दिसंबर तक जनवरी का ही करंट अफेयर्स रखे हैं, तो ये डे 2 का करंट अफेयर्स। इसमें देखिए पहला जो करंट अफेयर्स आपका है, सी इज चेंज मेकर प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। और अब देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग का बेसिक भी जान लीजिए, 1992 में गठित हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये गैर संबंधित संस्था है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा, बीपीएससी ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। रेखा शर्मा का क्वेश्चन बीपीएससी 66 में पूछा था, इसके पहले यहाँ पूछा था। अगला इसमें क्वेश्चन है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है का नवा सदस्य कौन बना है, मिस्र बना है। अब देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के बेसिक जानिए, 2014 में गठित हुआ है। ये ब्रिक्स देशों का द्वारा गठित किया गया है। फोर्टालेजा घोषणा पत्र ब्राज़ील में हुआ था, उसमें इसका घोषणा किया गया था बनने का। मुख्यालय कहाँ, शंघाई चीन है। और इसमें जो है सभी की जो है आरंभिक पूंजी जो है इसमें $100 मिलियन है। और देखिए इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें कुल मिला के 10 सदस्य हैं, गलत हो जाएगा। इसका गठन 2013 में हुआ, गलत हो जाएगा। ऐसे अगर आप ये सब चीज़ें अगर याद रहेगा आप उसमें सही ढूंढ लीजिएगा। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा म्यूजियम तंजावुर में बना है। तंजावुर में क्या है, बृहदेश्वर मंदिर जो राज चोल ने बनाया था। एक संकल्प स्मारक देखिए है, ये सुभाष चंद्र बोस के यादों में बनाया गया है और ये जो है ना अंडमान निकोबार द्वीप में बनाया गया है। 29 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन हुआ था। इसी दिन नेताजी जो है ना सुभाष चंद्र बोस जो है ना पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर उतरे थे 1943 में। अब देखिए यहाँ पे तो हो गया करंट। अब मैं यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो कुछ जो इसका जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो भी मैं यहाँ पे ऐसे आपको पढ़ाई करना है। अब आज दिन के बाद इसको देख लीजिए, आपको बहुत कुछ इसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ाई करना है। यहाँ देखिए इसमें 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ, 1897 को उड़ीसा कटक में जन्म हुआ है। 18 अगस्त 1945 में इनकी मृत्यु हुई थी। आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद थे, लेकिन राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास या CR दास थे। 1921 में एक समाचार पत्र फॉरवर्ड का संपादन किए थे। 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे।
द इंडियन स्ट्रगल नाम का पुस्तक लिखा उन्होंने, और इस पुस्तक में 1920 से लेकर 1934 तक का जो ना राष्ट्रीय आंदोलन का घटनाक्रम दिया गया है। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस का अध्यक्ष बने, और इसी में राष्ट्रीय योजना आयोग उसमें बना था। 1939 में त्रिपुरी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस के अंदर ही स्थापित किया था। अब अगर क्वेश्चन अगर कुछ भी पूछेगा इसमें से तो आप अगर तो इसमें आप जवाब आप इजीली दे पाइएगा। अब इसमें जो है अगला आपका करंट अफेयर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय भी मेरठ में बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। पढ़े भारत अभियान केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का है 100 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें कि 8वीं तक के बच्चे के बारे में पढ़ाई लिखाई का बात किया जाएगा। अब देखिए शिक्षा से जुड़े और भी जो कुछ फैक्ट एंड फिगर है मैं इसको साथ ही पहले देखिए। DPSP का आर्टिकल 45 में शिक्षा संबंधी प्रावधान है। 1976 में से समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। 2002 में 86 संविधान संशोधन से इसको आर्टिकल 21A में डाल दिया गया, और राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था लेकिन लागू हुआ था 2010 में। जायकोव डी विश्व का पहला NDA वैक्सीन है। जायडस केडिला कंपनी बनाई है, गुजरात में एक कंपनी है, ठीक है ना। देन जो है आपका यहाँ पे आइएगा तो रुद्र भारत का पहला एक स्वदेशी जो है ना क्या है सर्वर है, ये ध्यान रखिएगा। भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट केरला हाईकोर्ट है। कुछ कुछ वर्णन भी है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 पुदुचेरी में हुआ। अब देखिए 22 जनवरी को मनाया जाता है। 1984 से इंडिया में पहली बार मनाया गया। 1999 से यूएनओ भी मना रहा है, और 2022 का थीम है इट्स ऑल इन माइंड। अब यही अगर कोई स्टेटमेंट को पूछेगा आप इसे जवाब बन जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ विवेकानंद के बारे में कुछ बेसिक और भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नॉलेज लिख के लाया हूँ। 12 जनवरी 1853 को जन्म लिए थे। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1993 में शिकागो विश्व धर्म सभा में शामिल हुए थे। 1902 में बेलूर मठ में इनका निधन हो गया। अगला है संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव झांग मिंग चाइना के बने हैं। अब संघाई कब बना? 2001 में इसका गठन हुआ। पहले 5 देश थे। 2017 में भारत और पाकिस्तान में शामिल हो गए। 2022 का बैठक अभी उज्बेकिस्तान समरकंद में हुआ जिसमें मोदी जी भाग लेने गए थे। 2023 का बैठक भारत में होगा। और 2022-23 के लिए ना जो संघाई कोऑपरेशन संगठन ने वाराणसी को जो है ना पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर संघाई कोऑपरेशन संगठन से कोई भी अगर कथन बना के क्वेश्चन पूछेगा तो आप जवाब दे पाए। किसी मतलब पूछेगा क्या संघाई सहयोग संगठन में भारत पाकिस्तान 2015 में शामिल हुआ? नहीं, शामिल 2017 में हो रहा है। तो ऐसे आप गलत चीज़ों को छांट सकते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का गठन जो है ना हुआ था 2015 में, और इसमें 102वां सदस्य बना है एंटीगुआ बारबुडा। 101वां था अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का गठन 2015 में हुआ था भारत और फ्रांस की सहयोग से। मुख्यालय भारत में और सचिवालय वही गुरुग्राम में सब इसका है। नेक्स्ट है आपका देश का पहला ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में खुला है, ध्यान रखिएगा। उर्जित पटेल जो हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बन गए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए मैं एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के बारे में डिटेल लिखा हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणाम को बेहतर करना। इसकी स्थापना 25 दिसंबर 2015 को हुआ है। इसमें 57 फाउंडर देश है। ये क्वेश्चन यूपीएससी पे पूछ चुका है। कथन देखे कहते क्या इसमें 55 देश फाउंडर थे? नहीं, 57 देश फाउंडर थे। इसलिए मैं जो नोट से बता रहा हूँ ये बीपीएससी यूपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका ट्रेडिशनल करंट अफेयर्स सब कवर है। और ये लगभग अभी 60 दिन तक हम प्रोग्राम लाएंगे ऐसा पर डे, मतलब ऐसा लगभग 15-20 को फंड दे रहे हैं ग्रुप में जहाँ पे जो चल रहा है वो मंजिल बीपीएससी 2.0 में। लगभग समझिए कि 1000+ ऐसे ही करंट अफेयर उसके साथ जो भी उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको मतलब समझिए कि करंट अफेयर के साथ साथ हम पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और भी बहुत कुछ रिवाइज करा देंगे। और यही अब पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए। बाकी जो है इसमें 9th जो है ना नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 गुवाहाटी असम में हुआ। जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर कोच्चि बना है। मिशन अमानत जो पश्चिमी रेलवे द्वारा आरपीएफ द्वारा चलाया गया है, जिसमें कि खोए हुए सामान को वापस लाने के लिए रेलवे में। ऑपरेशन सतर्क है आरपीएफ द्वारा ये अवैध तंबाकू को रोकने के लिए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आरपीएफ द्वारा बच्चे की तस्करी को रोकने के लिए नन्हे फरिश्ते प्रोग्राम चलाया गया है। बाकी ये था आपका लगभग 15। देखिए भले ही आपको यहाँ 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का दिख रहा लेकिन इसके 15 के अंदर 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और छुपा हुआ। तो मतलब इसलिए जो है ऐसे करके पढ़ा
बाकी जो इसमें जो है एक चीज़ और जो बता रहा मैं प्रोग्राम कैसे चल रहा है, बहुत लोग को पता नहीं, बता देता हूँ इसमें एक बार। तो इसमें ये देखिए यहाँ पे जो है ये बीपीएससी के लिए 68 के लिए हम प्रोग्राम शुरू किए थे। इसमें मंजिल 2.0 और ये 15 सितंबर से दिसंबर शुरू हुआ है। इसमें वही कि पीटी के प्रत्येक सब्जेक्ट का ईच एंड एवरी टॉपिक हम तैयारी कराएंगे। सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक देंगे, प्लान देंगे कब क्या पढ़ना है, हैंड रिटन पीटी का नोट्स, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। फिर पर डे करंट अफेयर्स पीडीएफ और वीडियो भी मिल जाएगा आपको। 1 जनवरी 2022 से लेके 1 फरवरी 2023 तक का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। पर डे न्यूज़पेपर कटिंग आपको पीटी और मेंस के पर्पज से मिल जाएगा। और 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन डेली पीटी के बेस्ट पे जो है प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। बाकी इसमें जो एक चीज़ और एक्स्ट्रा मैं इंक्लूड किया हूँ कि मेंस के एग्ज़ाम से जितना भी करंट अफेयर्स पूछता है, चाहे जीएस पेपर फर्स्ट का और सेकंड का, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कि जो राज्यपाल का पद है या न्यायिक सेक्रेटरी, ये सब हमेशा चर्चा में रहता है, या ब्रिक्स हो गया, क्वाड हो गया, ये सब करंट ऐसे हैं जो कि पीटी में पूछता है, मेंस में पूछता है। हालांकि पीटी में पूछता है, वो ऑनलाइन में पूछता है, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग मेंस के पर्पज से भी सप्ताह में 2 या 3 मेंस का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ये दिसंबर तक चलेगा, बाकी जब जनवरी बाद पूरा हम बंद ही कर देंगे। हाँ, लेकिन जिनको लिखने का होगा सप्ताह में 1-2 करंट अफेयर्स का मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। और अभी तैयार करने मतलब उसमें आपको बहुत ही कम तनाव रहेगा, क्योंकि सेकेंड पेपर जीएस जो होता है हमको उसमें पूरा करंट अफेयर्स ही पूछता है मिला के। आप पेपर देखे आपको पता चल जाएगा। तो इसमें जो है ये प्रोग्राम चल रहा है, इसमें यही मैं शेड्यूल दे देता हूँ, इसे कब कब क्या क्या आपको यहाँ देखिए पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। मतलब कि समझिए कि 10 फरवरी तक का दिया हुआ है। ये इसमें क्या पढ़ना है, यहाँ क्या पढ़ना है, मतलब कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री कैसे पूरा रिवाइज कैसे कैसे करना है, इसमें सब कुछ मैं दे दिया हूँ। उसके बाद देखिए ये डिटेल प्लान था, जैसे कि 5 दिसंबर को प्राचीन भारत स्टार्ट हुआ था। इसमें सिंधु घाटी, मतलब 5 दिसंबर को प्राचीन भारत में स्रोत पढ़ना था, सिंधु घाटी, वैदिक काल, फिर प्रस्तावना पॉलिटी का, फिर संविधान की विशेषता। स्रोत एक दिन में 2 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री और पॉलिटी है। बाकी करंट अफेयर्स पीटी और मेंस पर्पज से जनवरी 2022 का, फिर से 6 तारीख का, 7 तारीख का, 8, 9, 10, 11 ऐसे देखिए पूरा आपको है ना एक पूरा सब्जेक्ट का शेड्यूल यहाँ पर देखिए आपको शेड्यूल जो है इसमें 14 दिसंबर तक का पूरा शेड्यूल दे दिया गया। बाकी 15 दिसंबर का पूरा रिवीजन और फुल टेस्ट है। ऐसे करके आगे हर एक सब्जेक्ट का इसमें कराया जा रहा है। तो अगर जिनको भी इसमें अगर इनरोल या जुड़ना है तो यहाँ पे नंबर नीचे दिया गया है, आप इसको कॉल करके जो है इस पर जुड़ सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।